हाँ, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। अकीरा तोरियामा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, ड्रैगन बॉल की वो जबरदस्त लड़ाइयाँ, ऐसी फाइट्स जो देखते ही देखते एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गईं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि उन लड़ाइयों की शोहरत के पीछे कोई जादुई टैलेंट नहीं बल्कि एक फॉर्मूला छिपा है। हाँ, एक फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी रहस्यमयी कला से नहीं बल्कि एकदम लॉजिकल सोच और जबरदस्त एफिशिएंसी पर टिका था। तो ड्रैगन बॉल के उस जबरदस्त एक्शन को सच में समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा जरा पावर अप्स और एनर्जी ब्लास्ट से परे देखना होगा। हमें उस बुनियाद तक जाना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। अक्सर लोग सोचते हैं कि तोरियामा की जीनियस उनकी कॉम्प्लेक्स कहानियों या उनकी कमाल की आर्ट में थी, पर सच कहूं तो असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। उनकी कामयाबी की असली जड़ें वो थीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और कमर्शियल डिजाइन के सिद्धांतों में। तो चलिए उनकी इस अनोखी सोच को समझने के लिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, उनके मंगा आर्टिस्ट बनने से भी पहले के दौर में। देखिए, तोरियारामा ने कभी फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं ली। उनकी ट्रेनिंग हुई थी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, और वहां पर आर्ट का मतलब इमोशंस दिखाना नहीं था। नहीं, वहां आर्ट का एक ही मकसद था, किसी मैसेज को, किसी आइडिया को सबसे तेज और सबसे साफ तरीके से लोगों तक पहुंचाना। और इसी माहौल ने उन्हें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाईं। पहली, अपनी बात फौरन समझाओ। दूसरी, ऐसी लाइनें बनाओ जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। और तीसरी, ऐसा डिजाइन तैयार करो जिसे बार बार बनाना तेज और आसान हो। यही 3 सिंपल से उसूल आगे चलकर उनके पूरे मंगा करियर की नींव बने। और बस यहीं पर तोरियामा अपने जमाने के बाकी आर्टिस्ट से एकदम अलग हो गए। देखिए, जहां बाकी लोग कहानी की बारीकियों और इमोशंस पर फोकस कर रहे थे, वहीं तोरियामा मंगा बनाने में एक डिजाइनर का दिमाग लगा रहे थे। उनका मकसद एक ही था, सीधी, साफ और असरदार बात। अब उनके इस डिजाइन फर्स्ट अप्रोच का पहला और सबसे बड़ा सबूत वो था उनका ब्रेकआउट हिट डॉक्टर स्लंप। जरा डॉक्टर स्लंप के कैरेक्टर्स को याद कीजिए। कैसे थे? एकदम गोल मटोल बचकाने से। उनका डिजाइन ही अपने आप में एक मजाक था, है ना? लेकिन उन बचकाने कैरेक्टर्स के बिल्कुल उलट थी उनकी दुनिया। मतलब गाड़ियां, मशीनें, बैकग्राउंड, सब कुछ इतनी डिटेल और रियलिज्म के साथ बनाया गया था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये जो जानबूझकर बनाया गया इम्बैलेंस था ना, यही उनके ह्यूमर का असली इंजन था। सोचकर देखिए, एक जबरदस्त स्किल्ड आर्टिस्ट अपनी पूरी की पूरी कलाकारी बेतुकी, एकदम नॉनसेंस कहानियां बनाने में लगा रहा था। और यही कॉन्ट्रडिक्शन, यही विरोधाभास था जो उनके काम को इतना अनोखा बनाता था। और फिर आया ड्रैगन बॉल, वो स्टेज जहां उन्होंने इसी एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले को हर हफ्ते की डेडलाइन के जबरदस्त प्रेशर में टेस्ट किया। शुरू में तो ये भी डॉक्टर स्लंप की तरह एक मजेदार एडवेंचर ही था, पर जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ता गया, तोरियामा ने कहानी को सिंपल करना शुरू कर दिया। पहले एडवेंचर, फिर टूर्नामेंट, और आखिर में तो बस एक सीधा साधा फॉर्मूला रह गया। एक नया और भी बड़ा दुश्मन आया है, अब उससे लड़ना है। मतलब कहानी, डायलॉग, आर्ट, सब कुछ बदल गया। जो शुरू में मजाकिया नोक झोंक होती थी, उसकी जगह अब सिर्फ पावर लेवल समझाने वाले छोटे छोटे डायलॉग्स ने ले ली। और जो पहले की डिटेल्ड आर्ट थी, उसकी जगह अब एकदम स्ट्रीमलाइंड एक्शन फोकस पैनल्स ने ले ली थी। तो हर हफ्ते सीरीज निकालने की जो मुश्किल थी, उसका हल उन्होंने कैसे निकाला? बहुत सिंपल, हर गैर जरूरी चीज को हटाकर। यहां तक कि लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन वाले डायलॉग्स को भी। उनका जो फेमस शो डोंट टेल वाला स्टाइल है ना, वो सिर्फ एक आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी, वो असल में जरूरत का नतीजा था। और इसी अप्रोच से जन्म हुआ एक ऐसे स्टाइल का जिसे समझना तो बहुत आसान था, पर जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन। उनकी विरासत सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो टेक्निक्स हैं जो आज भी मांगा आर्टिस्ट सीखते और सिखाते हैं। जैसे डायनामिक 2 पेज वाले एक्शन सीन्स, 3D स्पेस का इतना साफ इस्तेमाल करना, और कहानी को इतना सिंपल रखना कि पढ़ने वाले के दिमाग पर कोई बोझ ही न पड़े। वन पीस देख लें या नारुतो, इन सब पर उनका असर एकदम साफ झलकता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? तोरियामा खुद हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे, वो कभी सामने नहीं आए। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके काम को सिर्फ उनके काम के लिए ही जाना गया, उनके क्रिएटर की पर्सनैलिटी से जोड़कर नहीं। उसे बस एक चीज पर परखा गया कि वो कितना असरदार है, कितना फंक्शनल है। ये लाइन उनके काम के पैराडॉक्स को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। उनकी टेक्निक्स को कोई भी समझ सकता है,
पर उन्हें दोहराना वो किसी के बस की बात नहीं। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सबसे बड़ी क्रिएटिविटी कुछ नया जोड़ने में है, या फिर इस बात में कि एक जीनियस किस अनुशासन के साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने की हिम्मत रखता है?